Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will solve a question based on the regular expression identities. बेटा we have to read 12 identities. हमने 12 identities पढ़ी थी, आर्डेंस थ्योरम भी कर ली. आज उन आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको करेंगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, नल प्लस 1 क्लोजर 0 1 1 क्लोजर, again bracket start 1 closer, bracket start 0 1 1 closer, bracket close whole closer. बेटा now to solve this question, ध्यान से क्वेश्चन देखो. इन दिस क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा, देखो ध्यान से देखो. दिस इज इफ कंसीडर एज अ आर एंड दिस इज कंसीडर अगेन एज अ आर. देखो सेम है, तो ये क्या आ रहा है मेरा नल. तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट आइडेंटिटी इज अगेन आइडेंटिटी 9. क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, वो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि नल प्लस आर इंटू आर क्लोजर दिस इज इक्वलेंट टू दी आर क्लोजर. नल प्लस आर इंटू आर क्लोजर दिस इज इक्वलेंट टू दी आर क्लोजर. तो बेटा एप्लीकेबल कर दो. दिस मीन्स आर इज इक्वल टू आर क्लोजर. आर हमने किसको कंसीडर किया था, दैट मीन्स 1 क्लोजर 0 1 1 क्लोजर होल क्लोजर. दिस इज इक्वलेंट टू दी आर क्लोजर. क्लियर बेटा. नाउ कंसीडर दिस एज अ पी, कंसीडर दिस एज अ क्यू. अगर बेटा हम इसको पी ले रहे हैं और इसको क्यू ले रहे हैं, तो हम लोगों ने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज आइडेंटिटी 11. अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, 11th आइडेंटिटी, कि पी क्लोजर इंटू क्यू क्लोजर इंटू होल क्लोजर इज इक्वल टू P प्लस क्यू होल क्लोजर. अगर बेटा मैं इसी चीज को लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो ये मैं P कंसीडर कर रही हूँ 1 को, 1 का क्लोजर, Q कंसीडर कर रही हूँ 0 1 1 का क्लोजर. तो दिस इज इक्वलेंट टू बेटा क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू होल क्लोजर. देखो फर्दर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा. तो दिस इज द एट लास्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Hope you understand how to solve the question. Beta, these are the 12 identities that I already discussed in my previous lecture. Beta, learn each and every identity. You will able to solve the question. क्वेश्चन बेटा इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पे है. अगर तुम ये आइडेंटिटीज ध्यान से पढ़ोगे, लर्न करोगे, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगी. बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज ही इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो हैं वो सॉल्व होते हैं. क्लियर. नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके बेस पे आया था, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रूव, लाइक प्रूव दिस प्रूव दिस प्रूव दिस, सॉल्व दिस, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में करा था सॉल्व दिस. नाउ सेकंड क्वेश्चन में बेटा हम प्रूव ले रहे हैं. इसमें हमें क्या है, एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, और हमने इक्वलेंट शो करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू द दिस एक्सप्रेशन. क्लियर. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है. सबसे पहले बेटा LHS नोट करो. हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वलेंट टू द 1 प्लस 0 0 क्लोजर 1 प्लस 1 प्लस 0 0 क्लोजर 1. नेक्स्ट इज 0 प्लस 1 0 क्लोजर 1 क्लोजर 0 प्लस 1 0 क्लोजर 1. क्लियर. ये दिया बेटा. अभी इसमें ध्यान से देखो, कुछ हमारा कॉमन आ रहा है. यस, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ दी इक्वेशन. तो बेटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो. तो रजे कॉमन हमारा क्या आ गया, 1 प्लस 0 0 क्लोजर 1. मैंने तुम्हें प्लस मीन्स यूनियन, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये चीज, 1 यूनियन 0 0 क्लोजर 1. और अजय मैंने ये भी बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में जब हम कॉमन निकाल रहे हैं वहां पे कुछ नहीं बच रहा, तो रेदर देन राइटिंग 1, रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, नल सिंबल. प्लस ये वाला एक्सप्रेशन हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारा, 0 प्लस 1 0 क्लोजर 1 होल क्लोजर
and 0 plus 1 0 closer 1. Understand the first step. What is the first step means? Clear? Now राजी अभी हमने रिसेंटली आइडेंटिटी पढ़ी थी. क्या आइडेंटिटी थी? अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी क्या हमने पढ़ा था? नल प्लस, लेट अस सपोज दिस इज R closer, null plus R closer into R, this is equivalent to the R closer. What is R in this case? According to this, अगर हम ले रहे हैं तो this expression, बेटा this expression is right as it is. This means 1 plus 0 0 closer 1 right as it is. Null plus R closer R, this is equivalent to the R closer. What is the value of R? That is 0 plus 1 0 closer 1 whole closer. Clear? Understand this? Now check बेटा, हमारा क्या आंसर आ गया? No. Still answer is pending. Clear? Now check करो बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है. कॉमन क्या आ रहा है? 1. मैंने बेटा पहले भी तुम्हें बताया था P इंटू आर डजंट मीन R इंटू पी. तो 1 हमारा बैक साइड पे देखो लास्ट में आ रहा है, तो हम जो 1 भी कॉमन निकालेंगे दैट इज अगेन एट द लास्ट में हमने 1 कॉमन निकाला, तो ये 1 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? नल प्लस 0 0 क्लोजर, और ये 1 हमारा कॉमन आ गया. राइट दिस एज इट इज. इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नो. तो राइट इट एज 0 प्लस 1 0 क्लोजर 1 होल क्लोजर. क्लियर? नाउ हियर अगेन देखो सेम आइडेंटिटी बन रही है. नल प्लस R इंटू आर क्लोजर. हियर कंसीडर 0 एज अ R. तो क्या आ जाएगा बेटा? दिस इज इक्वल टू द R क्लोजर. तो क्या आ जाएगा? R क्लोजर मीन्स 0 क्लोजर 1 and this right as it is 0 plus 1 0 closer 1 and whole star. Now check your right hand side. 0 closer 1 0 plus 1 0 closer 1 star. This means this is equal to the RHS right hand side. Hence proved. Hope student you understand how to prove the regular expression 1 left hand side of regular expression equivalent to the right hand side of the regular expression. These questions are quite easy if you learn these 12 identities. These 12 identities are very important identities. बेटा इनको learn करो, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इन्हीं के बेस पे तुम अपने जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन शो कर सकते हो. क्लियर? Hope students you understand how to solve these regular expression question, how to solve the question and how to prove the two regular expression equivalent. Students if you understand then like the lecture beta. Also give your valuable feedback. If you want any special topic for your next lecture, तो बेटा write in the comment section so that I will explain that topic in my next lecture. And better subscribe the channel and also share with your friends so that they can also avail your services. Thank you.